पिछले सेशन में हमने ऑफलाइन यूटिलिटी को पूरी तरह से प्रयोग करना सीखा। हमने ये देखा कि किस प्रकार मैनुअल बिल्ड्स के एंट्रीज हो सकते हैं या किस प्रकार एक्सेल या CSV फाइल या कॉपी करके डेटा को इंपोर्ट करते हुए हम अपनी रिटर्न्स की GSN फाइल को तैयार कर सकते हैं। हमने ऑफलाइन GST रिटर्न्स को लास्ट सेशन में देखा कैसे फिल कर सकते हैं। फाइनली उसे किस प्रकार से अपलोड किया जा सकता है हमारे ऑनलाइन डैशबोर्ड पे जो हमारे GST नेटवर्क की तरफ से मिला हुआ है। इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्टली किस प्रकार से हम GST रिटर्न्स को फिल कर सकते हैं और आसानी से वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली बिना किसी ऑफलाइन यूटिलिटी के हम किस प्रकार से अपने रिटर्न्स को आसानी से भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैं gst.gov.in पर पहले से ही लॉगिन कर चुका हूँ। डैशबोर्ड से लॉगिन किस प्रकार करना है आप पिछले सेशन में देख सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज पे जाना है और यहाँ से रिटर्न्स और रिटर्न्स डैशबोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस फाइनेंशियल ईयर और किस मंथ की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। मैं अगर सिलेक्ट करके सर्च कर देता हूँ। यहाँ किस तरीके से आप अपनी रिटर्न को बनाना चाहते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन जो हमने लास्ट सेगमेंट में देखी थी, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। एक सबसे अच्छी बात इस पैनल में यह है कि ड्यू डेट्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। 20/9/2017 तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी मैं प्रिपेयर ऑनलाइन करता हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन करते ही आपके पास लगभग वैसे ही ऑप्शन आने वाले हैं जो हमारे पास ऑफलाइन रिटर्न बनाते समय आए थे। हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे सभी की दोबारा से ताकि क्लियर हो जाए सारा का सारा प्रोसेस। इसमें यदि आप देखें तो GST नंबर, पीरियड और इत्यादि बाकी सब चीज़ें हैं। नोट फाइल्ड है, अभी ड्यू डेट क्या है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की जानकारी मांगी गई है, अप्रैल से जून की भी और पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये जो सेगमेंट्स हैं ये हैं। असल में यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऑफलाइन यूटिलिटी में फिल की थी, चाहे वो एक्सेल के द्वारा हो, CSV के द्वारा हो या मैनुअली हमने इनवॉइसिंग अपलोड की हो। सबसे पहले हमें B2B इनवॉइसेस को यहाँ से फिल करना है। उसके पश्चात B2C लार्ज 2.5 लाख से ऊपर वाले, फिर क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड यूजर्स को या रजिस्टर्ड डीलर्स को हमने दिए हैं जिन पे GST नंबर है, फिर अनरजिस्टर्ड को क्रेडिट डेबिट नोट और साथ में अगर कोई रिफंड नोट या रिफंड वाउचर दिया है। एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, B2C अदर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और यहाँ पे 8A, 8B, 8CD के अंतर्गत अगर आपने नील रेटेड सप्लाई या एग्जम्प्टेड अमाउंट या नॉन GST अमाउंट का कोई बिल या वाउचर किसी को दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देंगे आप। फाइनली टैक्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आने वाली है। अब सबसे पहले मैं यहाँ B2B पे क्लिक करता हूँ। आपके पास यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एक प्रोसेस ओपन हो जाएगा जैसे हमारे पास ऑफलाइन यूटिलिटी में था। मुझे ऐड इनवॉइस करना है। जैसे ही ऐड इनवॉइस करूँगा तो मैं रिसीवर का GST नंबर, रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू इत्यादि की इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ सेव करूँगा। तो ये देखते हैं, इसे करके देखते हैं एक एग्जाम्पल को। मैंने जैसे ही रिसीवर का GST नंबर डाला है उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई है। देखिए रिसीवर का नाम है, इनवॉइस का नंबर मुझे देना पड़ेगा, डेट और पॉइंट ऑफ सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है हरियाणा में, क्योंकि ये कंपनी हरियाणा से रिलेटेड है। सबसे पहले इनवॉइस नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ। इनवॉइस का डेट क्या है, क्योंकि अगस्त की रिटर्न है तो यह जुलाई का कोई बिल है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैं वैल्यू अमाउंट एंटर कर देता हूँ जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है। सप्लाई टाइप इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली हो गई है। नीचे आपको यहाँ पे अगर यह रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है तो सिलेक्ट करें या ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो अमाउंट आपने ऊपर भरी है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है टैक्सेबल वैल्यू के साथ। तो 30,000 रुपये का अगर ये टैक्सेबल वैल्यू है तो वहाँ पे टैक्स की अमाउंट भी यहाँ से क्रिएट करके दिखा दी जाएगी। फाइनली मुझे ये सेव करना है। जैसे ही सेव करूँगा मेरे पास यह जो अमाउंट है ये जुड़ जाएगी यहाँ पे और मेरा ये बिल जो है जनरेट होकर यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यदि मैं इसको बाद में एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ और फाइनली डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये B2B इनवॉइसेस की बात थी। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर से बैक अपना GSTR1 वाले डैशबोर्ड पे वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से B2C लार्ज इनवॉइसेस कुछ पहले से मैंने अपलोड किया था जो लास्ट एग्जाम्पल में JSON फाइल उससे अपलोड होकर आ गए हैं। मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आपके पास पहले से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इनको भी एडिट कर सकते हैं या ऐड इनवॉइस करके इनकी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स और अगर सेस उस पर वैलिड है तो उसकी अमाउंट। फाइनली ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको B2C लार्ज इनवॉइसेस में भरना है। ध्यान रखिएगा 2.5 लाख से ऊपर के इनवॉइसेस इस सेक्शन में आने वाले हैं यदि वो इंटरस्टेट कैटेगरी से रिलेटेड हैं। इसको भी ऐड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ऐड इनवॉइस पे जाएं और जैसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है वैसा आपको यहाँ पे फिल करना है। पॉइंट ऑफ सेल है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है और यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू भी दिखानी है जो हमें देनी है। बिल्कुल अभी जैसा एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है। सेव करते ही ये इन्फॉर्मेशन फाइनलाइज हो जाएगी। अब फाइनली यहाँ से मैं इसे सेव नहीं करता, बैक आ जाता हूँ और फिर से GST वाले डैशबोर्ड पे वापस आ जाता हूँ। इसके पश्चात अगर आपने कुछ क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड यूजर को, अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर को, इसके पश्चात नेक्स्ट जो सेक्शन है 9B के अंतर्गत क्रेडिट डेबिट नोट्स अगर आपने इशू किए हैं या कोई रिफंड वाउचर या रिफंड नोट इशू किया है किसी रजिस्टर्ड डीलर के लिए तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड डिटेल्स करना है आपको।
ऐड डिटेल करते ही आपको रिसीवर का जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम, अगर डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका नंबर, उसका डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके अगेंस्ट वो उसे इशू किया गया है, यानी कि जिसके बेस पे आपने उसको इशू किया है, और ओरिजिनल इनवॉइस डेट इत्यादि की जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। मैं यहाँ से भी बैक आ जाता हूँ और यहाँ से GSTR 1 वाले ऑप्शन पे वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से सेम ऑप्शन आपके पास अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए भी क्रेडिट, डेबिट और रिफंड वाउचर के लिए अवेलेबल है। मैं क्लिक करता हूँ इसे। आप देखेंगे पहले से, क्योंकि मैंने JSON फाइल अपलोड की थी पिछले सेशन में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसे एडिट करके देखूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की गई है। केवल इसमें GST नंबर नहीं आएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू पिछले वाले सेक्शन में है। ऊपर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इनवॉइस डेट क्या है, टाइप क्या है, डेबिट क्रेडिट वाउचर आपने कब काटा उसका डेट क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर क्या है, नोट की वैल्यू क्या है, और नीचे भी उसकी वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि यह जो है इंटरस्टेट पार्टी को दिया गया डेबिट नोट है। कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से यहाँ से GSTR 1 पे आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाई गई है, यहाँ मैंने पहले से एक एग्जांपल का डेटा फीड किया हुआ है। आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। आपको इनवॉइसेस के लिए इनवॉइस नंबर, डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इंटरस्टेट ही रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं आप। विदाउट पेमेंट है या विद पेमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है वो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप देंगे। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो इस तरह से किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। फिर से मैं GSTR 1 पे वापस आता हूँ। फाइनली आपको B2C अदर्स अर्थात बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर की जानकारी रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड को जो सप्लाई की गई है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। 2 बिल्स ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। आंध्र प्रदेश के 2 बिल है, 50,000, 76,000 टोटल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेस एप्लीकेबल है तो यहाँ आ जाएगा। मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे आपको, पहले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल की गई है। तो यहाँ पे अमाउंट जो इंटीग्रेटेड टैक्स है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि पार्टी आंध्र प्रदेश की है और मैं हरियाणा से डील कर रहा हूँ। बैक आ जाता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से वैल्यू समराइज होकर आपके पास यहाँ आ जाएगी। बैक आ जाता हूँ यहाँ से भी। B2C में आप वो सभी बिल शामिल करने वाले हैं जो 2.5 लाख से ऊपर नहीं है और इंटरस्टेट के नहीं है। B2C में आप वो सभी बिल शामिल करने वाले हैं केवल उन बिल्स को छोड़ के जो 2.5 लाख से ऊपर हैं और इंटरस्टेट के हैं। बाकी सब बिल्स यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। नील रेटेड सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देने वाले हैं। नील रेटेड सप्लाई में अगर आपने किसी को रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या नॉन GST प्रोडक्ट या नॉन GST सप्लाई की है, और इसी तरह से इंटरस्टेट के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, या इंटरस्टेट में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या नॉन GST सप्लाईज, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ फिर से। और नेक्स्ट सेक्शन में यदि आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे उन सबकी डिटेल यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। जब एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे पास सिलेक्शन है वो ग्रोस एडवांस रिसीव बताना है मुझे, जो टैक्स है वो भी मुझे दिखाना है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। बैक कर लेता हूँ। ये वो एडवांस है जो आपने ले लिया है और अभी आपने बिलिंग या इन्वॉइसिंग नहीं की है, और उसके पश्चात आप बिलिंग इन्वॉइसिंग करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में एंट्री करके दिखाते हैं। तो जब आप एडवांस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे आपने ग्रोस एडवांस एडजस्टेड, जितना एडवांस एडजस्ट किया गया है और उस पर जो एडवांस एडजस्टेड का जो टैक्स बैठता है वो यहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको दोबारा इसमें टैक्स नहीं देना। पिछले सेशन में जब आपने एडवांस लिया था तो उस पर टैक्स जब कैलकुलेट किया था तब आप उसे पे कर चुके थे। मैं बैक आ जाता हूँ फिर से यहाँ से। एक्सेशन वाइज समरीज है, यहाँ पे आपको देनी है। 5 कोड यहाँ पे दिखाए गए हैं 3401 कॉपर का। ये एक डमी डेटा है जो मेरे पास इसी फाइल में जो ऑफलाइन हमारे पास जो यूटिलिटी थी GSTR को भरने की उसी के साथ दिया हुआ था, जो एग्जांपल के रूप में मैंने आपको दिखाया है। तो एक्सेशन कोड वाइज यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्स वैल्यू एक समराइज एग्रीगेट वैल्यू देनी है कोड वाइज आपको। जैसे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं तो इनका जो HSN कोड है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समराइज करके दे दी है। आप किसी को भी एडिट करके देखेंगे तो यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन नीचे दिखाई गई है। मैं अभी कैंसिल करके वापस आ जाता हूँ बैक। लास्ट ऑप्शन आपके पास डॉक्यूमेंट इश्यूड की है। अब ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने जैसे अगस्त की रिटर्न भरनी है तो जुलाई में जितने भी आपने इनवॉइस इशू किए हैं सेल्स के, परचेज के, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रिवाइज इनवॉइस अगर किसी को रिवाइज किया गया इनवॉइस को, डेबिट नोट अगर इशू किया गया है, क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर, रिसीप्ट वाउचर, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस, डिलीवरी चलान इन केसेस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट वाइज ऐड करनी है। आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बताने हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए आपने डेबिट नोट इशू किए हैं तो सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक इशू किए हैं, टोटल कितने इशू किए हैं, अगर उनमें से कुछ कैंसिल कर दिए गए हैं तो वो कितने हैं, और नेट एग्जैक्ट कितने इशू हैं।
जैसे मान लीजिए डेबिट नोट मैंने इशू किए हैं तो ऐड डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। यहाँ से मैं 1 से लेके मान लीजिए 10 तक मैंने इशू किए हैं, तो इसका मतलब 10 मैंने टोटल इशू किए हैं, तो टोटल नंबर में 10 आएगा। और इनमें से अगर कोई कैंसिल हुआ है, मान लीजिए 2 कैंसिल हुए हैं, तो नेट इशूड 8 रह जाएंगे। तो इसे ऐड डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो मेरे पास फिर से एक जगह आ जाएगी। अगर एक से अधिक बार मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दे सकता हूँ। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा रो को, और इसे भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि डमी डेटा है केवल। और फाइनली मैं फिर से GSTR 1 पैनल पे आ जाता हूँ। तो इस तरह से आपने इन सब की इन्फॉर्मेशन फाइल करने के पश्चात सबमिट करना है। आप अपनी रिटर्न को DSC अर्थात डिजिटल सिग्नेचर के साथ या EBC के साथ वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। और आपको इसके लिए वी hereby solemnly affirm and declare that the information given here in इस पूरी की पूरी डिक्लेरेशन लाइन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अभी मैंने फिल नहीं किया है तो देखेंगे इसे एक क्लिक भी नहीं करने दे रहा। तो जब आप फाइनली फिल कर देंगे तो केवल सबमिट करना है, आपकी रिटर्न ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। और ये जो डेट्स आपके पास दिखाई गई हैं, मैं रिटर्न्स पे वापस आता हूँ। अब देखें तो जो डेट्स दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रिटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करनी है। आप ध्यान रखिएगा, रिटर्न्स अगर डेट के बाद फाइल की जाती हैं तो उस पर अलग से जुर्माना रहता है, अलग से आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो जब आप GSTR 1 फाइल कर देंगे तो GSTR 2 आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ आ जाएगी, व्यू करके देख पाएंगे। फाइनली अगर कुछ चेंजेस है तो सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में GSTR 3 से आप अपने आप को यहाँ से फाइनल इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए अपना टैक्स पे कर सकते हैं। धन्यवाद।